एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एजी हब बाय चमन। इस लेक्चर या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 प्रश्नों का जो पिछले केवीएस एग्ज़ाम में बुद्धि लब्धि या बुद्धि परीक्षण से संबंधित थे और महत्वपूर्ण भी हैं, जो आने की संभावना भी है अगले केवीएस अपकमिंग एग्ज़ाम में। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि परीक्षण क्या होता है। जैसे हम किसी का आईक्यू टेस्ट करते हैं तो उसका आईक्यू हम कहते हैं कि इसकी आईक्यू जैसे 75 है, 60 है, 45 है, तो आईक्यू किस प्रकार से मापी जाएगी, इसके लिए एक सूत्र दिया गया था। उसकी सहायता से हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उसके लिए हमें काम में आता है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आईक्यू हमें दे रखी है इस प्रश्न में। बच्चे का स्कोर क्या है 75, अर्थात उसकी आईक्यू क्या है 75, और उसकी 16 साल के एक बच्चे का, अर्थात अभी उसकी वर्तमान में जो करंट एज है वो क्या है 16 साल, तो 16 ईयर उसकी करंट एज होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मानसिक आयु, अर्थात उसकी मानसिक आयु। अगर उसकी आईक्यू 75 है तो किस स्तर तक उसकी सोच है, सोचने की क्षमता है, हमें वह ज्ञात करना है, अर्थात उसकी मानसिक आयु हमें ज्ञात करनी है। टू फाइंड आउट मेंटल एज, आईक्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज या करंट एज मल्टीप्लाई 100, अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। यहाँ पर हमें आईक्यू क्या दे रखी है, आईक्यू दे रखी है हमें 75, 75 इज इक्वल टू एम ए अपॉन 16, 16 क्या है यहाँ पर करंट एज, गुणा 100। तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें एम ए का मान जो है प्राप्त होगा वो है 12 ईयर, अर्थात 12 वर्ष उसकी क्या होगी मानसिक आयु होगी। इस प्रकार से हम बुद्धि लब्धि परीक्षण सूत्र की सहायता से कि मानसिक आयु या वास्तविक आयु का निर्धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक नोट है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के इस सूत्र का आंकिक निरूपण सन 1916 में लेविस एम टर्मन ने किया था। जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का ये सूत्र है, सूत्र क्या है, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए गुणा 100। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था, लेविस एम टर्मन ने। कब किया था, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टर्न के बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र में संशोधन किसने किया, अर्थात बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए सबसे पहले जो सूत्र दिया गया था उसमें संशोधन किसने किया और नया सूत्र का प्रतिपादन किया। तो स्टर्न के बुद्धि लब्धि सूत्र में प्रतिपादन जो नया सूत्र दिया वह ऑप्शन ए है टर्मन, बिने, साइमन, और ऑप्शन डी है जॉन डीवी। आंसर होगा टर्मन ने। स्टर्न के अनुसार जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, वो होती है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, एम ए अपॉन सी ए। इसी प्रकार टर्मन ने जो सूत्र दिया, तो टर्मन ने इसको सूत्र में परिवर्तन किया, टर्मन ने इसमें सूत्र में परिवर्तन किया, उसने आंकिक निरूपण किया। जैसे टर्मन के अनुसार होता है, टर्मन के अनुसार जो होगी आईक्यू होगी वो होगी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। यहाँ पर ध्यान दीजिए हाईलाइट कर रखा है गुणा 100, अर्थात इसमें यही अंतर है कि स्टर्न के अनुसार जो बुद्धि लब्धि सूत्र था वह आंकिक निरूपण नहीं था, जबकि टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि सूत्र का जो परीक्षण का जो सूत्र दिया वह उसका स्टर्न का सूत्र का आंकिक निरूपण था। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि मापन के लिए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया या किसने दिया। इसमें ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी वेसलर, ऑप्शन डी स्टर्न। तो इसमें आंसर होगा बिने द्वारा सन 1908 में। कब दिया गया, बिने द्वारा सन 1908 में। तो बुद्धि मापन के लिए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, बिने ने। अल्फ्रेड बिने इनका पूरा नाम है, और इन्होंने कब दिया है शब्द मानसिक आयु 1908 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि मापन के लिए पहली प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई। जो बुद्धि मापन के लिए जो आईक्यू की जो टेस्ट होता है उसके लिए जो प्रयोगशाला लेबोरेटरी कहाँ पर बनाई गई या कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए है जर्मनी, अमेरिका, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इटली। इसका आंसर होगा जर्मनी में। सन कब बनाई गई, 1879 में, 1879 में। क्वेश्चन नंबर 5, 90 से 110 बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू के बालक किस श्रेणी में आते हैं। जो जिनकी बुद्धि लब्धि, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी या आईक्यू 90 से 110 तक होगी,
वह किस श्रेणी के बालक होंगे, अर्थात उनकी श्रेणी कौन सी होगी। सामान्य बुद्धि के बालक, तीव्र बुद्धि के बालक, ऑप्शन सी जड़ बुद्धि के बालक, ऑप्शन डी सृजनशील बुद्धि के बालक। तो इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, 90 से 110। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हम जानते हैं जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 110। इसी प्रकार तीव्र, प्रखर या उच्च वो बुद्धि लब्धि कहाँ से कहाँ तक होती है, IQ होती है वो 110 से 125। इसी प्रकार जड़ बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी IQ होती है 0 से 25। और सृजनशील या अति प्रखर या अति उच्च जो बालक होते हैं उनकी IQ होती है 125 से 140। इस प्रकार से जो 90 से 110 जो प्रश्न में पूछा गया है कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि या IQ के बालक किस श्रेणी में आते हैं, तो वो बालक होंगे सामान्य बुद्धि के बालक। थैंक यू।